प्रत्येक मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। रोम छिद्रों से ये मानव का शरीर बना हुआ है और 3.5 करोड़ रोम छिद्रों से जो ये मानव का शरीर है, वो शरीर केवल उसकी सुंदरता देखने के लिए नहीं है। ये 3.5 करोड़ जितने रोम छिद्र अपने शरीर में होते हैं, इन रोम छिद्रों का एक नियम है कि इन रोम छिद्रों के माध्यम से भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। इन रोम छिद्रों के माध्यम से भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करें। अब संसार का कोई भी मनुष्य एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम नहीं ले सकता। संसार का कोई भी मनुष्य होगा, वो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएगा, मंत्र जप नहीं कर पाएगा। और यदि वो 3.5 करोड़ बार मंत्र का जप वो एक दिन में नहीं कर पाता है, तो सार्वजनिक रूप से बैठकर जब वो भगवान के मंत्र का उच्चारण करता है, सार्वजनिक रूप से बैठकर जब भगवान के मंत्रों को जपता है, तो वो मंत्र सार्वजनिक रूप से जब निकलते हैं एक दूसरे के मुख से, तो वो तरंग बनकर टूटते हैं और टूटते हैं तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को सिद्ध कर देते हैं और मनुष्य सिद्ध हो जाता है। तरंगों के रूप में जब इस शरीर में जाता है तो एक हमको अलग से शक्ति, एक हमको अलग से बल प्राप्त हो जाता है। 5 स्थान बताए हैं जहाँ पर जाने पर, पहुँचने पर ये हमारे शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं और भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाते हैं। वो 5 स्थान कौन से हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को सिद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, भक्ति करने के लिए वो 5 स्थान बताए। पहले नंबर पर है अपने माता की गोद, अपनी माता के चरणारविंद, अपने माता की नज़दीकता। दूसरे नंबर पर है अपने पिता की गोद, पिता के चरणों की नज़दीकता। इन 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को कितना सुंदर कहा गया शिव पुराण के उमा संहिता में कि 3.5 करोड़ बार यदि आप मंत्र का जप रोज नहीं कर पाते हो, तब अपने माता पिता के पास बैठकर यदि एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो, नमः शिवाय बोलते हो, राम नाम बोलते हो, कृष्ण नाम बोलते हो, तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को तृप्त कर देते हैं। एक माता के चरणों में, पिता के चरणों में, माता के नज़दीक में, पिता के नज़दीक में, माता की गोद में, पिता की गोद में जिस मंत्र का उच्चारण हम करते हैं वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक चीज़ अपने अंदर धारण करना चाहिए कि तुम दिन भर ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, तुम खूब कमाओ, पर शाम को जब आप घर आए, नौकरी से, दुकान से, सर्विस से, काम से, व्यापार से जब अपने घर पर आए, अपने कमरे में जाने से पहले ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, नहीं तो 2 मिनट अपने माँ बाप के पास जरूर जाकर बैठा करो। वहाँ बैठने से आपको सिद्धता मिलेगी। कुछ देर के लिए। आज दुनिया के लोग क्या करने में लगे हैं? आज दुनिया के लोग बड़े बड़े गुरुजियों को ढूंढने में लगे हुए हैं। हम उनके पास जाकर बैठेंगे, हम उनके पास जाएंगे। गुरुजी के पास बैठने का तुम्हारे पास समय है, गुरुजी से बात करने का तुम्हारे पास समय है, गुरुजी को फॉलो करने का तुम्हारे पास समय है, पर अपने बुजुर्ग माँ बाप को फॉलो करने का समय तुम्हारे पास नहीं है। आप सब बैठे हुए हो,
पहले के समय में इतने सारे खिलौने नहीं होते थे, पहले के समय में इतने सारे खिलौने नहीं होते थे। टायर, ट्यूब, गाड़ी का जो साइकिल का टायर है, साइकिल का जो ट्यूब है, गाड़ी का जो टायर है, गाड़ी का जो ट्यूब है, उससे डंडी से मार मार कर उससे खेला करते थे। यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, वो लोगों ने भी बचपन में अपने साइकिल के टायर से, गाड़ी के टायर से, ट्यूब से खेला। ये 5 जगह पर शुद्ध भी होते हैं और सिद्ध भी होते हैं। एक अपनी माता के पास में 5 मिनट 10 मिनट कितना भी काम हो, काम कर कर आओ, नौकरी कर कर आओ। अपने बच्चों को मना नहीं है, मिलो। अगर आज आप अपने बच्चों को कुछ प्रेरणा देना चाहते हो तो वो सबसे बड़ी प्रेरणा देना, आप अगर अपने माँ बाप के पास बैठोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी औलाद भी आपके पास में आकर बैठेगी, वरना वो बैठने वाली नहीं। 5 स्थान में 2 स्थान एक माता और एक पिता, जिनके नजदीक में बैठने पर भी ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो गए। तीसरे नंबर पर जिसको आप दिल से मानते हो, जिसको आप दिल से बसते हो, जिसको आप दिल से, हृदय से, चित्त से, जिसको आप सम्मान देते हो, आदर देते हो, सत्कार देते हो, अगर उसके पास बैठकर भी आप मंत्र का स्मरण करते हो तो वो आपको सुख देता है। जैसे हम गाड़ी में आते हैं तो संदीप गर्ग जी एक बात कहते हैं, और एक बार नहीं वो 2-3 बार बोल चुके हैं। पक्का आम कैसे होता है? कच्चा आम किसको कहते हैं? कच्चा आम वो आम है जिसके मन में आया कि अरे आज के ज़माने में तो भैया ये सब फालतू की बातें हैं, फैक्ट्री खोलो, ये करो, वो करो, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, महाराज बन जाओ, खूब जोरदार जोरदार गाड़ियों में घूमेंगे, लोग पाँव पड़ेंगे, दक्षिणा देंगे, पैसे आएंगे, धन आएगा। जरा से कमाने के चक्कर में संत बन गए और एक दिन मालूम पड़ा गलत करते करा और मालूम पड़े टीवी पे फोटो छप गए। लो, कच्चे आम थे इसीलिए वो डंडी भी साथ थी, वासना की, आसक्ति की, तृष्णा की। कच्चे आम थे इसलिए खट्टे भी थे। और जब परिवार में धोखा मिला, जब परिवार में कष्ट मिला, हर तरह से हार गया, जिंदगी हताश हो गई, तब कुछ भी नजर नहीं आया, तब भगवान की शरणागति में गया, तब वो पका हुआ आम था जिसको भगवान ने पूरा पका दिया था। और पकने के बाद जब जाओगे तो तुम कभी भी गलत कृत्य नहीं कर पाओगे, गलत कर्म नहीं कर पाओगे। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी? शिव पुराण में हमने एक बात कही थी, जिनने सुन रखी हो तो वो जरूर हाथ ऊंचा करना। हमने शिव पुराण में एक बात कही थी कि शिव पुराण की कथा में किसी के कहने पर मत जाना। जिस दिन तुम्हारा दिल करे, अंदर से तुम सोच लो कि मुझे गरुड़ा में जाकर शिव पुराण की कथा सुनना है, तब जाना। बोला था कि नहीं बोला था? किसी के कहने पर मत जाना, किसी के बोलने पर मत जाना, भीड़ बनाने को मत जाना। कथा में तब जाना जब मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे चित्त से कथा में लेकर आ जाए, तब कथा में जाकर। आज ये कथा घरोंडा की भूमि पर सफल क्यों हो रही है? ये कथा के पहले जो हुआ वो अपनी जगह पर है, पर कथा आज सफल क्यों हो रही है? वही बताए घरोंडा वासी की आज ये कथा घरोंडा की मंडी में जो चल रही थी 7 दिन हमारे हरियाणा में, हरियाणा का जो गौरव बनी ये कथा, सफल क्यों हुई है? उसके सफल होने का केवल एक कारण है। पहले उस कथा को लोग केवल खुद की समझते थे। आज जो घरोंडा वासी इस कथा को करवा रहे हैं ये एक की नहीं है। घरोंडा वालों ने सोच लिया ये कथा घर घर की है, पूरी समाज की है, बच्चे बच्चे की है, जीजियों की है, बुजुर्ग माताओं की है, बुजुर्गों की है। उन्होंने ये सोचा, घरोंडा वासियों ने ये सोचा कि आज इतनी कथा में अगर इस घरोंडा में अगर भक्त आए हैं तो ये शंकर के भक्त आए, ये हमारे घर के मेहमान आए, मैं साधुता दूंगा। कल 5 जगह ऐसी है जहां पर ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर जिससे आपका स्नेह है, और चौथे नंबर पर सदगुरु, गुरु। और गुरु वो जो पहचाने अपने शिष्य को। आज के ज़माने में एक होड़ लगी हुई है
अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तो होड़ लग जाएगी, गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लो, गुरु मंत्र। गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के ज़माने में गुरुओं की होड़ लगी हुई है। हमारे इतने चेले, हमारे इतने शिष्य, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने चाहने वाले, आज के ज़माने में होड़ लगी। पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विवेक में आए तब गुरु करना। और अगर कोई अच्छा गुरु तुम्हें पूरी जिंदगी में ना मिले तो बिल्कुल गुरु मंत्र लेना ही मत ही। पति को गुरु मानना, माता पिता को गुरु मानना, और जिस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो उस महादेव को गुरु मानना। जब तक अच्छा गुरु ना मिले तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल नहीं भटकना। पति को गुरु मानो, माता पिता को गुरु मानो, और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो उसको अपना गुरु मानो। वो शिव मेरा गुरु है। तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधु च सखा, वही सब है। तुझ में ही सब समाया है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब उसी में दिखता है, कहां भटकोगे। चौथे नंबर पर है गुरु, जिसके पास में जाना, और सदगुरु के पास अगर जाओ तो गुरु के पास जाओ तो कभी मत कहना कि गुरु जी मुझे ये दुख है। कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए तो वहाँ तो बस केवल एक बार इशारा करो कि गुरु जी हमको कैसे भी देख लें। बस सच्चा गुरु, सच्चा भक्त शंकर का यदि एक बार भी देख ले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और तो ये हो गए माता पिता, स्नेही और गुरु। 5वें नंबर पर शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, वो 5वें नंबर पर है जहाँ पर बैठकर 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं। वो है पंचवृक्ष। कितने वृक्ष? पंच। पहले नंबर पर बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर वट वृक्ष, चौथे नंबर पर आंवले का वृक्ष, और 5वें नंबर पर महाराज 5वें नंबर पर शमी का वृक्ष। ये पंच वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि एक बार भी मुख से शिव का नाम निकल जाता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं। सिद्ध। कभी सीहोर आए तो कुबरेश्वर धाम पर जब आप कंकर शंकर की पूजन करते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, वहीं पर मंदिर के प्रांगण के ठीक पीछे जो बड़ा शेड बना है उसके ठीक पीछे की ओर प्राचीन 400 साल 450 500 साल पुराना बट वृक्ष, बड़का पेड़। जब हम सीहोर रहते हैं तो उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर बाबा का स्मरण करना। 2 जगह पर हमारा बैठना होता है, एक वो बट वृक्ष के नीचे, दूसरा जो अंदर पुराना भगवान कुबरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है, जिसके ऊपर बड़ा शिवलिंग बना दिया गया है। अब जगह उसमें अंदर जाने की बहुत छोटी है, इसलिए उसमें अंदर जाने नहीं देते। उसकी जगह एक सामने पत्थर का मंदिर बन रहा, बड़ा मंदिर, उसमें दूसरी प्रतिष्ठा का। पर जो कुबरेश्वर बाबा का जो छत्री है वो अंदर रह गए भूमि, जहाँ जगह छोटी होने के। अब हमको मालूम नहीं था कि इतना भक्त लोग पहुँचेगा, तो पहले छोटा सा बना दिया, अब वो छोटी जगह। पंचवृक्ष 5वें नंबर पर आता है। किसी भी एक वृक्ष के नीचे भी बैठकर यदि आप एक बार भी मुख से भगवान का नाम ले रहे हो तो तुम्हारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध सिद्ध। जब सीहोर आएँ, जब काशी जाएं, उज्जैनी जाएं, प्रयाग जाएं, ब्रज जाएं, अयोध्या जाएं, किसी भी तीर्थ में जब आप जाएं तब वहाँ का जो प्रसिद्ध वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठकर यदि हम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं और हमारे जीवन की सार्थकता। जब आप कुबरेश्वर धाम पर आएँ, उज्जैनी जाएं तो सिद्धवट पर जाएं, प्रयागराज जाएं तो सिद्धवट पर जाएं। भूमि वो रज साधारण नहीं होती, वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाली हो जाती है, हमें सिद्धता देने वाली। क्यों जाते हो तीर्थ? किस लिए जाते हो तीर्थ में? प्रयाग काहे के लिए जाते हो? हरिद्वार काहे के लिए जाते हो? केदार काहे के लिए जाते हो? बद्रीनाथ काहे के लिए जाते हो? द्वारका काहे के लिए जाते हो? जगन्नाथ काहे के लिए जाते हो? वहाँ क्या क्या करने जाते हो? वहाँ इतने सारे भक्त आते हैं, उनके चरण की रज अपने शरीर को छुएगी तो मेरी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे मेरे कष्ट मिट।
चरण की रज मिले, और वो रज ही मूल है, रज ही तो मूल है। भागवत जी किसने सुनी है? हाथ उठाओ जिन्होंने भागवत सुनी है। सबने सुनी है? भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान ने मिट्टी खाई, सुनी है कि नहीं सुनी? भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, ये तो सबने सुना, पर श्रीमद् भागवत सुबोधनी में वर्णन आता है कि भगवान मिट्टी क्यों खाए, क्यों खाए, किस लिए खाई? कभी विचार करा कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? श्रीमद् भागवत में स्मरण करो कि भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ गई थी जो उन्होंने अपनी ही चरण की रज उठाकर खा ली, अपने ही पांव की मिट्टी खुद ने खा ली। उसका कारण केवल एक था, एक था। पूतना आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाती पिलाती सबके प्राण हरती हरती आई थी, और सारे ब्रज के जितने बच्चे पूतना के विष से मरे थे उनके प्राण पूतना के स्तन में भरे थे। जब पूतना भगवान के पास गई और भगवान ने जब उसका स्तन पान किया, दूध पिया, तो सारे ब्रजवासी जो अंदर बच्चे जो मरकर उनके प्राण अंदर फंसे थे स्तन में, उसको भगवान ने खींच लिया। दूध पीने के बहाने भगवान ने खींचा और अपने पेट में उन जीवों को सभी का कल्याण करने के लिए अपने उदर में रख लिया। उदर में रखा। भगवान ने विचार करा, जब मैं गऊ में चराऊंगा, गाय को चराने के लिए जाऊंगा, गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा, पर बाद जब वापिस आएंगे फिर गाय आगे चलेगी, जब गाय आगे चलेगी तो मेरे चरण की रज उड़ेगी, उड़ेगी तो वृक्षों पर जाएगी, पक्षियों पर जाएगी, मनुष्यों पर जाएगी, इनका कल्याण मेरी रज लगने से हो जाएगा। पर जो ये मेरे पेट में जो पूतना के शरीर से मैंने निकाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने अपने ही चरण की रज अंदर मुख में रखकर खा लिया और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर दिया। भीतर बैठे हुए अपने स्नेहियों का, प्रेमियों का भगवान कल्याण, रज को खाया। सबने कथा में सुना भगवान ने मिट्टी खाई, रज खाई, पर क्यों खाई? वो भी तो स्मरण होना चाहिए कि अंदर जो पूतना के शरीर से पूतना ने जो विष पिलाया था, गांव के बच्चों को जो विष पिलाया था, जो मर चुके थे, वो उसके स्तन में थे, उसको खींच लिया था भगवान, अपने उदर में रख लिया था और उनका कल्याण अपने ही चरण की रज से खाकर कर दिया। आज इतने सारे शिव भक्त घरोंडा की मंडी के, इस अनाज मंडी के अंतर्गत घरोंडा में आए हुए हैं, खेड़े में आए हुए हैं, इतने भक्त जब भगवान का भजन करते हैं तो वहाँ की मिट्टी भी, वहाँ की रज भी कल्याण करने लगती है। दुनिया के लोगों को मालूम है, पत्थर कभी भी बमूल के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर कभी भी कांटों के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर हमेशा फल वाले पेड़ पर ही मारा जाता है। जिसमें फल होता है लोग उंगली उसी पर उठाते हैं। मैं फल ही नहीं है। अगर कोई तुम पर ताना नहीं दे रहा, कोई तुम पर कमेंट्स नहीं कर रहा, कोई तुम्हें अपशब्द नहीं कर रहा, तो समझ लेना तुम्हें फलमल नहीं है। जो फलित है, जो फलवान है, उस पर लोग ताना देंगे, उसको लोग अपशब्द कहेंगे, उस पर लोग कमेंट्स करेंगे, दिन रात गाली देंगे, दिन रात अपशब्द कहेंगे, दिन रात। उठाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, दिल्ली चले जाओ, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, 24 घंटे लोग उनके पीछे कमेंट्स करने में लगे होंगे। आप अच्छा करो, आपके पीछे लग जाएंगे, आप श्रेष्ठ कर्म करिए, आपके पीछे लग जाएंगे। आप ताना कसने वाले ताना कसेंगे, और पत्थर उसी पर मारा जाता है, बमूल के पेड़ पर नहीं, कांटों के पेड़ पर नहीं, कोई नीम के पेड़ पर पत्थर नहीं मारता। पत्थर हमेशा आम के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर, जिस पेड़ पर फल होगा उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाएंगे, गालियां उसी को दी जाएगी, अब शब्द उसी को कहा जाएगा जिसके अंदर कुछ होगा, फल होंगे, वरना कौन किसको गाली देगा, कौन? इसीलिए क्या क्या विचार करना है, बोले बोलने दो, अपन तो अपनी मस्ती में रहो, भजन करो, चित्त करो, स्मरण करो। जो समय आज मिला है ये समय वापिस नहीं आएगा। कई करनाल वाले, कई घरोंडा वाले इंतजार करते रहे, कल कथा में जाएंगे, परसों कथा में जाएंगे, नरसों कथा में जाएंगे, बस 5वें दिन कथा में जाएंगे। पूरे करनाल के, पूरे घरोंडा के, सोनीपत के, पानीपत के, आसपास के, कुरुक्षेत्र के कई लोग विचार करते रहे, बस चलेंगे 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 चलेंगे, और 7 दिन की कथा आज पूरी हो जाएगी। बाद में मन में पछतावा रह जाएगा, इतनी पास में कथा हुई और मैं जा नहीं सकी, पहुंच नहीं सकी, मेरे नज़दीक में शिव आए थे और उसके दिमाग की जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। डॉक्टरों ने उसे कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा, हालत कुछ सुधर नहीं हुआ। गुरुजी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका बच पाना मुश्किल है। तब गुरुजी, मेरी सहेली ने सीहोर का रुद्राक्ष दिया और जल पिलाने को कहा।
तब गुरुजी मैं रुद्राक्ष का जल मेरी बेटी को पिलाने लगी। 2-3 दिन बाद गुरुजी उसकी हालत में सुधार आया, सुधार दिखा तो डॉक्टरों ने फिर से इलाज शुरू किया। लेकिन यह भी कह दिया डॉक्टरों ने कि अब ये कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी और दिमाग भी इसका काम नहीं कर पाएगा। गुरुजी डॉक्टरों की रिपोर्ट सुनकर मैं रोने लगी, क्या मेरी बेटी कभी नहीं चलेगी, कभी उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तभी मालूम पड़ा कि सीहोर वाला बाबा घरोंडा आ रहा है। एक विश्वास लेकर बेटी को व्हील चेयर पर लेकर कथा में आकर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा था ये कभी नहीं चलेगी। रोज कथा में लेकर आती अपनी बेटी को और उससे कहती बेटा सीहोर वाला बाबा कहता है तू चलेगी जरूर। और यही 7 दिन पूरे नहीं हुए गुरुजी, कल कथा के 6ठे दिन पहली बार मेरी बेटी ने चलना प्रारंभ कर दिया। कल कथा के 6ठे दिन मेरी बेटी ने पहली बार चलना प्रारंभ कर दिया। आज मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई हूँ गुरुदेव। मैं नहीं जानती कि आपकी पुराण शिव पुराण में ऐसा क्या है, पर आज छाती ठोक कर कहती हूँ कि मेरी बेटी को चलाने वाला केवल भोलेनाथ है, जिसने व्हील चेयर से उठा दिया और चला दिया। और अब विश्वास से मेरी बेटी का बुद्धि भी काम करने लगी। जो मेरी बेटी MBBS कर रही थी उस बोलो बोलो मांगा है भोलेनाथ से, आवाज आना चाहिए, मांगा है वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके ही। ये उसकी कृपा होना चाहिए, और जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कल एक भैया हमसे प्रश्न कर रहे थे, हम कल मिलने आए तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आपकी जहाँ भी कथा होती है वहाँ लोग बाग हर कोई डालना चालू कर देते हैं, आपकी बुराई करना चालू कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है आपके साथ में? हमने कहा भोलेनाथ जी जान कर कर कराता है। शंकर जी को मालूम है ये सब एक साथ अगर कथा में आ जाएंगे तो इतनों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा, इसलिए भोलेनाथ बुराई कराकर कई लोगों के मन में खटास उत्पन्न कर उनको रोक देता है, जिससे वो कथा के पंडाल तक ना पहुंचे। अगर वो सब अगर कथा में आ जाते तो मेरे शंकर भगवान को 3 महीने में इनको देना पड़ता। और जितने आए हो कथा में, जितने बैठे हो घरोंडा की पवित्र धरा पर कथा श्रवण करने के लिए, जो 36 कौम कथा करा रही है, ये पवित्र प्रांगण में जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा भोलेनाथ तुम्हें बिना दिए भेजेगा नहीं। 3 महीने में तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देकर ही मांगे। तो किसी ने पूछा गुरुजी आपकी जहाँ कथा होती है लोग हर कोई डालना प्रारंभ कर देते हैं, आपकी बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं, उससे होता तो उससे रोका जाता है लोगों को जिससे कम पहुंचे। और ये शिव ही कराते हैं, शंकर ही कराते हैं, ये शिव के सिवा कोई नहीं कराते। शंकर जी को मालूम है सब आ जाएंगे तो सबको देना पड़ेगा, इसलिए थोड़े लोगों को रोक दो, इनको आगे की कथा में देखेंगे, कभी मिलेंगे जब ये उस समय पर, अभी तो को तो दे दूं। मैं भी दिखाया, तुरंत उनको रेफर चंडीगढ़ कर दिया। PGI में मेरी बेटी का इलाज चला और आखिरी में डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसकी आंख अंदर से फट चुकी है, जिसके कारण इसकी आंख के अंदर खून बह रहा है। इमरजेंसी में उसको ऑपरेशन करना होगा। आंख में टांके लगे गुरुजी, आंखों में टांके लगने के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि टांके लगने के बाद इसकी आंख में से खून बहना बंद हो जाए, पर खून बहना बंद नहीं हुआ। आंख में जो लेंस लगा था वो भी टूट गया, फिर मोतिया वो भी बेकार हो गया। गुरुदेव डॉक्टरों ने सब कुछ मना कर दिया, इसकी आंख से दिखना बंद हो गया। गुरुजी जब दिखना बंद हुआ, मेरी बेटी पढ़ाई कैसे करेगी? 4 साल की मेरी बेटी कैसे अपनी गुजारा करेगी? मेरी बेटी को हो क्या गया? डॉक्टरों ने जब हमने PGI चंडीगढ़ में दिखाया, सब ने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब ये बेटी की आंख में से तो अब मुश्किल है, सब तरह से हार गए। तब मेरी मामा जी की बेटी ने आपकी कथा के बारे में बताया और संपूर्ण जीवन में जो सुख की कामना होती है वो सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है, और पूरे जीवन में जो हमारा दुख है, कष्ट है, वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है। शिव केवल नाम नहीं है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल मंत्र ही नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल मंत्र नहीं, वो रूप है, वो आनंद है जो मनुष्य के जीवन में सारे दुखों को मिटाकर सुख प्रदान करता है।
स्मरण आनंदता देने लगा। कितना सुंदर प्रसंग है। इंद्रदेव अपनी सभा में बैठे हैं और इंद्र अपनी सभा में बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उसी बीच में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं और देवगुरु बृहस्पति का जब आगमन हुआ तब इंद्रदेव अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया। शिव और गुरु, शिव गुरु ये दो एक ही हैं। चाहे गुरु को शिव मानो, चाहे शिव को गुरु मानो, अगर आपने हृदय से प्रत्येक जीव में, हम तो यहाँ तक कहेंगे तुम्हारे घर में पति है, पत्नी है, माँ है, पिता है, बेटे हैं, बेटी हैं, देवर है, जेठ है, सब में शिव को देखो ना। गुरुदेव, मैंने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए। बेटे से कहा तू अच्छी पढ़ाई कर। सियोर वाला बाबा कहता है कि 1 लोटा जल चढ़ा और पढ़ाई पर ध्यान दे। मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मेरे बेटे ने वही करा और भगवान पर ऐसा भरोसा मेरे बेटे का हो गया। गुरुजी, मेरा गुरुदेव, मेरा बेटा किसी को नहीं मानता, पर आप पर इतना भरोसा कर लिया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, मतलब मेरी समस्या का हल तो होगा। और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी। मेरे बेटे का बैंक में चयन हो गया। पीएनबी बैंक और ग्रामीण आरआरबी बैंक दोनों में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा पीएनबी बैंक में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए यहाँ पहुंची। शिव शिव है। एक पत्र और है। रेखा सोमपाल आराईपुरा करनाल की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा कई बार पढ़ाई कर 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 एग्जाम देता पर उसका सिलेक्शन नहीं होता। आखिरी में मेरे बेटे को मालूम पड़ा कि शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाने पर और बेलपत्री में शहद लगाकर लगाने से फल की प्राप्ति होती है। मेहनत को 4 गुना मेरे बेटे ने करा और बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई। आज मेरे बेटे का एयरफोर्स पायलट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आई। शिव है, ओगरदानी ओगरदानी है, शम शम, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी, कैलाशी कैलाशी। शिव कथा कर रहे। बृहस्पति महाराज का अपमान हुआ। बृहस्पति महाराज वहाँ से चले गए। प्रजापति विश्वरूपा जी गुरु बन गए। 3 मुख थे, 3 मुख से भाग लेते थे। तो क्रोध आ गया इंद्र को, और इंद्र को क्रोध आया तो उस इंद्र ने विश्वरूपा जी का जब सिर काटा, ब्रह्म हत्या सिर पर लग गई। पार्वती जी के साथ में श्रीशैलम पर जाते हैं और श्रीशैलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए, जहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती ने अपना स्वतः दर्शन किया। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजे। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल भगवान का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर कालाधिपति बनकर महाकाल के रूप में प्रकट। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की साधना करता है, शंकर की आराधना करता है, शिव की उपासना करता है, भगवान शंकर तत्व को प्राप्त करता है, भगवान शंकर को प्राप्त करता है, शिव तत्व को प्राप्त करता है। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर भगवान। विंध्य पर्वत ने तप करी और तप कर कर भगवान को ओम का नाद कर कर प्राप्त किया। शिव जी ओमकारेश्वर के रूप में विराजित। फिर वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण के तप करने से भगवान श्री केदारेश्वर प्रकट।
कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार शिव जी ने किया, जिससे शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन आया है, मनु और शत्रुपा के तप करने से भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं काशी में। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शिवलिंग की आकृति में प्रकट हुए, तो शिव जी का नाम त्र्यंबकनाथ हो। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा और भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाते समय वो लंकापति रावण उसके वजन को ना झेल पाया। आखिरी में वो लंकापति रावण शिवलिंग को भूमि पर रख देता है, जिससे बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया और नागेश्वर बनकर प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम का। भगवान श्री राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की स्थापना करी, उसकी अर्चना करी, पूजन करी और भगवान शिव से अपने मन का भाव कर भगवान रामेश्वरम के रूप में स्थापित हुए। फिर अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा को बेटा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया अपने पति के, और सुदेहा ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटे की शादी भी करी, शादी करी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जैसे ही सुदेहा को पूछना बंद किया, सुदेहा को पूछना जैसे ही बंद किया, सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू मायके गई हुई थी, बेटे के तलवार से टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधे, तालाब में ले जाकर फेंक दिए। घूष्मा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका विसर्जन करने गई थी, और तभी उसका तैरता हुआ बेटा तालाब में से निकलकर बाहर आ गया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। कृष्णेश्वर शिवजी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंचुला जी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भगवान शिव जो कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान शंकर जिस कथा को सुन रहे थे, भगवान शंकर जिस कथा का स्मरण कर रहे थे, का जी से शंभु 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 शंभु, भगवान जिस कथा को श्रवण कर रहे थे, तुमरुका जी को भगवान ने सुंदर वर्णन किया। तुमरुका जी बोले, प्रभु ये चंचुला देवी का पति गया, चंचुला खंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर चली गई। पति के लोग आप कृपा कर दया करें प्रभु, हे नाथ, हे दया करने वाले, हे कृपा करने वाले, दयालु दयाता, हे नाथ, हे कृपा करने वाले, करुणा करने वाले। शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के सामने भगवान शिव कहते हैं, हे तुमरुका, ये पवित्र शिव पुराण की कथा है। कलयुग में जो मनुष्य जिस भाव से इस कथा को श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उनकी मनोकामना में स्वयं पूर्ण करूंगा। कलिकाल में केवल एक साधन भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, दुख के निवारण के लिए, कष्ट को हरने वाली ये पवित्र शिव पुराण की कथा जीवन को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, ये जीवन को फलित करे, जीवन को फलवान बनाए। और फलित करने वाली, फलवान करने वाली ये शिव पुराण की कथा जो भाव से सुनता है, उसके जीवन के सब दुख, कष्ट, परेशानी शिव हर ले। ऐसी पवित्र कथा जो घरोंडा के नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा द्वारा घरोंडा अनाज मंडी में चल रही थी, आज वो विराम की ओर जा रही है। 5 बार सभी लोग साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे और अपने मन की कामना बाबा से कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे और विनती करेंगे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा जो नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा द्वारा चल रही थी, आज 23 तारीख को हरियाणा की पवित्र भूमि पर विराम लेगी। 1 बजे से 4 बजे तक कथा टीवी पर आएगी। 27 तारीख से 2 जून तक, 27 मई से 2 जून तक कथा महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक, दूधनाल गांव में, तामलुका उमरगांव में। जितनी भी मेरी जीजियाँ आई हैं,
जितने मेरे जीजा आए हैं, जितनी मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप आए, बहुत विश्वास से आप लोग आए, बहुत भरोसे से। हम आपके चरणों को नमन करते हुए साधुवाद देते हैं। अगर आपने सच्चे मन से, हृदय से, चित्त से, भाव से शिव महापुराण की कथा को दिल लगाकर सुना है, चिलचिलाती हुई 46 डिग्री टेम्परेचर में बैठकर भी इस कथा को छाता लगा लगा कर आपने सुना है, मेरा बाबा आपको यहाँ से खाली नहीं भेजेगा, मेरा शिव आपकी झोली भर कर भेजेगा। आप हृदय से मेरे ओघड़दानी को अपने मन की बात करो, हृदय से। श्री शिवा नमस्तु थी प्रेम के साथ। हमें 2 तड़ या 3 तड़ या किसी में भेद नहीं करना, हमको सब एकजुट होकर एक साथ चलना है। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। गलती होती है तो गलती होती है, हो सकता है कि गलती शिव जी को ही कराना थी और करा दिया बुद्धि बिगाड़ कर, विवेक बिगाड़ कर। अब उस बातों को भूल जाए, सबको प्रेम हो। कोई गलत भी है और हम तो यहाँ तक कहेंगे, आप ये ना सोचिए कि सियोर वाले बाबा को लोगों ने गलत कह दिया, कह दो। हमारे शंकर की इच्छा होगी, शिव की इच्छा होगी, शंकर को कुछ करना होगा। ज़्यादा आने वाले होंगे तो हो सकता है उनको रोकने का प्रयास मेरे भोलेनाथ को करना होगा। हर चीज़ में अच्छा दे, हर चीज़ में अच्छा। कोई बोले सियोर वाला बाबा इतना ले लिया, तुम खुश होना कि कोई तो दुनिया में ऐसा कथाकार है जो 1.25 करोड़ में भी आता होगा, 70 लाख में भी आता होगा। कोई तो कथाकार है जिंदगी में, वही तो है। कोई कहे सियोर वाला बाबा झोली में लेता है, काउंटर लगता है, बिल्कुल खुश होना और उसको कहना एक बार सीहोर जाकर दर्शन करना कि तुम जो लाल झोली में थोड़ा सा देते हो उससे साल भर 25 से 50 हज़ार लोग रोज प्रतिदिन भोजन करते हैं और ना जाने कितनों का इलाज, कितनों का रोग का इलाज, कितनी की बीमारी का इलाज निःशुल्क सीहोर में हो जाता है कुबेरेश्वर धाम। आप बुरा ना मानिएगा, सबको अपना बनाइएगा। कोई कुछ बोल भी दिया, गलत भी बोला, अच्छा भी बोला, कैसा भी है, पर अपने हैं, हमें तोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। क्षमा की मूर्ति हो आप लोग और क्षमा सबको देना चाहिए। मन में से सब पैर निकालो। पूरा घरोंडा एक है, घरोंडा का बच्चा बच्चा एक है, कोई भेद नहीं। और घरोंडा के जितने भी 36 कौमें हैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। आपके चरणों को मैं नमन करता हूँ इस व्यासपीठ से कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जब घरोंडा के नाम की बात आई तो 36 कौम सामने आकर खड़ी हो गई। घरोंडा जैसा दुनिया में कोई खेड़ा नहीं हो सकता, कोई गांव नहीं हो सकता, कोई गांव नहीं हो सकता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, कभी भी ध्यान रखना, कर्जा लेकर, इधर उधर से मांग कर, अपने माथे पर बोझ लेकर कभी भी शिवपुराण की कथा मत कराना। जिस दिन मेरा ओघड़दानी कुबेर भंडारी तुमको दे तब तुम कथा कराना, किसी से ले, किसी से। इस व्यासपीठ से आज नहीं, हम पहले भी बोले, कर्जा कर कर, किसी से मांग कर नहीं। बाबा से कहना कि बाबा हमको इतना देना। और आज इस मंडी प्रांगण में घरोंडा की कहकर जा रहे हैं, 36 कौम के जितने जितने लोगों ने इस कथा में सहयोग करा, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने भोजन कराया, किसी ने कुछ करा, कोई कार्यकर्ता सेवा में लगे रहे, सामने आए नहीं, फोटो में आए नहीं, अपनी सेवा में लगे रहे। कई ऐसे थे जो हमसे मिलने तक नहीं पहुँचे, सेवा में लगे रहे, उनका कोई फोटो आज तक नहीं आया। सत्य कहूँ तो पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था इस घरोंडा में करी है, ऐसी व्यवस्था हमें पूरे 30 साल में कहीं देखने को नहीं मिली। इतनी व्यवस्था करी पुलिस प्रशासन ने, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कार्यकर्ता का बाहर का आदमी हो, चाहे तुम करोड़पति हो, चाहे तुम रोडपति हो। एक भी पुलिस वाले ने ये नहीं देखा कि ये पैसे वाला है कि गरीब है। एक भी पुलिस वाले ने ये नहीं देखा कि ये कार्यकर्ता है कि बाहर का व्यक्ति है। उन्होंने नियम जो बनाया कि इस गेट से इतने लोग आएंगे, उतने लोग आएंगे, इस गेट पर ऐसा होगा, वैसा। जो प्रशासन ने अपना नियम बनाया उस पर वो पहले दिन से जो टिके तो आज आखिरी दिन तक टिके, इसलिए कथा सफल हो गई, कथा सफल हो गई। इस कथा की सफलता के लिए पूरी पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं साथ में यहाँ के स्पीकर महोदय को, हरियाणा सरकार के श्री हरविंदर कल्याण जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, जो आपने समय समय पर आकर ऊर्जा प्रदान करी और सभी शिव भक्तों को एक जागरूकता दी है और इस कथा को खूब खूब आनंद दिया। सभी 36 कौमों को नमन करते हुए, घरोंडा की इस पवित्र धरा को नमन करते हुए, कभी मौका मिलेगा तो मेरी जीजियों, आपका भाई फिर आएगा, फिर मेरी बहनों से मिलेंगे, फिर मेरे जीजाओं से मिलेंगे, मेरी बेटियों से मिलेंगे। खुश रहना, अच्छे से रहना, कभी टेंशन मत लेना, कभी कर्जा मत लेना,
कभी चिंता मत करना, अगर आपने एक लोटा जल तुम्हारे भाई के कहने पर पकड़ा है ना, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो शंकर कदम से कदम मिलाकर चलेगा और तुमको सफलता। आज विदाई का क्षण है, बहुत साधुवाद देता हूँ। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम लूँ। मैं आभार व्यक्त करने के लिए माननीय स्पीकर महोदय को ही आमंत्रित कर लेता हूँ कि 2 मिनट का आभार व्यक्त आप कर देंगे और उसके बाद में फिर आरती का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। सभी को पुनः पुनः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों से निवेदन है, अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर चिपकाएं, स्टिकर खरीद के ले जाएं। अपने अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी और गांव के जितने मंदिर हैं सबके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लगाएं, जिससे आता जाता व्यक्ति जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर पड़े देखे तो उसकी जिंदगी सार्थक हो, उसके जीवन के दुख समाप्त हों, उसके जीवन के कष्ट समाप्त हों। पुनः पुनः सबको साधुवाद। पूरी सोशल मीडिया को, पत्रकार बंधुओं को और यूट्यूबरों को, आप लोग जब यहाँ से जाएं, मेरी जीजियों से निवेदन है अपना एक एक आनंद के साथ अवश्य वीडियो बनाकर जाएं कि हमने कथा अपने घरोंडा में सुनी है और उसको अपने इंस्टाग्राम